पिछली बार उन लोगों ने बहुत मारा था। मुझे यहाँ नहीं रहना। ध्रुव, बहुत मारा था इन लोगों ने, मुझे यहाँ नहीं रहना। ध्रुव, कोई तुझे नहीं मारेगा बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। कुछ नहीं होगा ध्रुव। देख तेरी तू भी यहाँ है, इधर देख। अभी अपनी कंप्लेंट वापस ले। राघव, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहती हूँ, पर उससे पहले मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है। राजेश, आपके पास परमिशन नहीं है, आप यहीं रुकिए। उन्नति, मैं जानती हूँ आप सब लोगों की हालत काफी खराब है और ये देख के मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। आफ्टर ऑल आप सब लोग तो मेरी फैमिली हो ना, स्पेशली माँ। कितने प्यार से ख्याल रखा है आपने मेरा। और ध्रुव, तुम तो जानते हो ना, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं जानबूझ के कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। पर सच कहूं, मैं ना ये एक तरफा प्यार करके ना थक गई हूं। मतलब हमेशा सिर्फ मैं ही तो प्यार नहीं कर सकती ना ध्रुव। तो अब उस प्यार के बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। ध्रुव देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी कंप्लेन वापस लूं और तुम और तुम्हारी फैमिली को इस जेल से निकालूं, तो मेरी एक शर्त है। तुम्हें मुझे वापस से अपनी वाइफ की तरह अपनाना होगा, मुझे घर लेके जाना होगा, मुझे प्यार करना होगा, फिर से ख्याल रखना होगा, मुझे फुल ऑन अटेंशन चाहिए। और अगर तुमने ऐसा करने से मना किया, तुम्हारी फैमिली इसी जेल में सड़ेगी। तो अब फैसला तुम्हारा है ध्रुव। आगे जो करना है, जैसे करना है, सब तुम्हारी जिम्मेदारी। ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर? अब तो उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है ना, तो उन्हें रिलीज कर दीजिए। भैया मैंने कंप्लेन वापस नहीं ली है। क्यों? मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। मैं बाहर आपका कार में वेट कर रही हूँ। उन्नी, प्रीत, उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस क्यों नहीं ली? क्योंकि उन्नति की एक शर्त है राघव। कैसी शर्त? वो चाहती है कि ध्रुव उसे वापस अपना ले और हम उसकी ये शर्त नहीं मानने वाले। राघव, मुझे लगता है कि उन्नति से कंप्लेंट वापस लेने की कोशिश कराना बेकार है। वो ऐसा नहीं करेगी। प्रीत, तुम फिक्र मत करो, मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। मैं लॉयर से बात करूंगा, सबकी बेल करवाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी निकलवा लूंगा तुम लोगों को बाहर। मुझे तो ना समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तेरी लाइफ है तो तू इसके डिसीजंस लेना। हर बार रीत क्यों डिसाइड करे कि तू कैसे जिएगा या कैसे तेरे डिसीजंस लेगा। ये क्या कह रही हो तुम स्मिता? क्या गलत कह रही हूँ ताई जी? अगर हम सब कुछ ध्रुव पर छोड़ देते तो वो हम सबका भला सोचकर ये डिसीजन लेता, ना कि रीत की ईगो का सोचकर। तो कहना क्या चाहती है कि ये सब कुछ रीत की ईगो की वजह से हो रहा है? और क्या वजह हो सकती है ताई जी? क्योंकि मुझे इस सब में और तो कुछ भला दिख नहीं रहा है।
क्लियरली मेरा तो नहीं हो रहा है। मुश्किल से मुझे मेरे पसंद के कॉलेज में एडमिशन मिला था, कुछ अच्छा हो रहा था मेरी लाइफ में, और अब देखिए यहाँ जेल में कुड़ रही हूँ। कॉलेज तो गई नहीं। जब सबको पता चलेगा ना ये, तो नोट्स तो छोड़िए ताई जी, कोई ना मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। मेरा एडमिशन होने से पहले ही मेरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई है और मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया ताई जी। स्मिता, भाभी, स्मिता गलत क्या कह रही है? ध्रुव, ध्रुव, हम पहले भी तो उन्नति के साथ रहे हैं ना, उसके साथ एडजस्ट किया है, उसके साथ हम आगे भी एडजस्ट कर लेंगे। हमें ये पता है कि उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इस जेल में रहने से तो 100 गुना अच्छा है ना। और मैं अपनी पूरी जिंदगी ना इस जेल में नहीं बिताना चाहती हूँ। मैंने तो कभी नहीं सोचा है कि मेरा बुढ़ापा जेल में बीतेगा। ध्रुव, मुझे निकलना है इस जेल से। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाभी, सुमन सही कह रही है। इसका हल तो जेल के बाहर ही हो सकता है ना। ये क्या हो गया आप सबको? उन्नति ने जो हमारे आगे शर्त रखी है उसे ब्लैकमेल कहते हैं, और हम सब उसके इस ब्लैकमेल के आगे घुटने तो नहीं टेक सकते ना। मैं जानती हूँ आप सब लोग परेशान हैं, सबको मुश्किल हो रही है। अब सब लोग मेरी वजह से यहाँ हैं। प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए। अगर आज हमने उन्नति की बात मान ली तो कल वो दूसरी शर्त रखेगी, उसके बाद तीसरी शर्त रखेगी, और हम उसके झूठ और चालबाजी के आगे झुक तो नहीं सकते ना। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो हमें लिमिट तय करनी होगी।